नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति महाशक्ति में। दोस्तों, कल से यानी 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। ये 9 दिन केवल व्रत के नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति को जगाने और माँ की विशेष साधना के दिन हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापना का सही नियम क्या है और किन छोटी छोटी बातों का हमें खास ख्याल रखना है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। दोस्तों, कलश स्थापना से पहले यानी आज ही अपने घर को पूरी तरह साफ, शुद्ध और व्यवस्थित कर लें। कल यानी 19 मार्च को घट स्थापना के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक। कोशिश करें कि आप इसी समय में कलश स्थापित करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर में 12:05 से 12:53 के बीच अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। कलश के लिए आप मिट्टी, तांबे या पीतल के लोटे का उपयोग करें। याद रखिए, कलश में जल पूरा भरा होना चाहिए और यदि संभव हो तो इसे घर की उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थापित करें। कलश पर रखने के लिए हमेशा जटा वाला और पानी वाला नारियल ही लें। माता रानी को कभी भी सूखा नारियल, नींबू या इमली भेंट नहीं करनी चाहिए। नारियल का मुख यानी वो हिस्सा जहाँ 3 छोटे गड्ढे होते हैं जो आंख जैसे लगते हैं, उसे ऊपर की तरफ रखें और नारियल को लाल चुनरी से लपेट दें। साथ ही वस्त्र के रूप में कलश पर जनेऊ भी जरूर अर्पित करें। कलश के साथ मिट्टी में जौ धान बोना भी बहुत शुभ और जरूरी माना जाता है। पूजा की शुरुआत में एक शुद्ध थाली में दुर्गा सप्तशती रखें। माता रानी को तिलक लगाएं, अष्टगंध और नैवेद्य अर्पित करें और फिर प्रेम से उनकी आरती करें। पाठ को लेकर एक विशेष नियम है, आपको हर दिन दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ जरूर करना है। इसके बाद ही आप दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें। याद रखिएगा, एक बार पाठ शुरू करने के बाद कवच, अर्गला और कीलक पूरा किए बिना अपना आसन न छोड़ें। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी जप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, इसलिए अपनी साधना को पूरे 9 दिनों तक नियम से चलाएं। घर में शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। अगर आपने कलश स्थापना की है, तो घर में मांस मदिरा का प्रवेश बिल्कुल न होने दें। बाहर से आने पर जूते चप्पल घर के बाहर ही उतारें या उन्हें अलग रखें। अंदर नंगे पांव ही प्रवेश करना श्रेष्ठ है। जहां तक उपवास की बात है, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तला भुना या गरिष्ठ भोजन न लें। जितना सादा आहार होगा, उतनी ही अच्छी आपकी साधना होगी। और याद रखिए, व्रत का पारण हमेशा 10 दिन यानी 9 रात्रियां पूर्ण करने और यज्ञ करने के बाद ही करें। तो दोस्तों, इस बार पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ माँ की भक्ति करें, ताकि ग्रहों की स्थिति का कोई भी बुरा प्रभाव आप पर न पड़े और माता रानी की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाइए और जोर से लिखिए, जय माता दी। भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति महाशक्ति को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।